प्रणाम। प्रणाम बहन जी, प्रणाम। ओम। आज कल की भरपाई करनी है, आज आपको लेनी है क्लास। जी जी। नाम आपका, काम हमारा। सही बात है। सही बात है भैया। नाम उसका, हमारा काम सिर्फ। सही है। काम आपका, काम हमारा, वो तो बराबर होता है। हाँ, योग शिक्षक का काम, रंजू का नाम। चलिए ठीक है, आमंत्रित करिए मुझे, मैं शुरू कर देता हूँ। जी। रंजू, आप जा रही है हरिद्वार? अभी तक तय नहीं हुआ। ओके। कब तय करेंगी अब? आपका तो बहुत तारीख हर आ हाल गई, में तय जाना तय जरूरी है। तय नहीं हुआ। आपके आपके बिना तो कार्यक्रम अधूरा रहेगा ना वहाँ। नहीं, अभी तक कुछ तय नहीं हुआ। मेरे ना रिजर्वेशन हुआ है ना कुछ हुआ। क्यों नहीं तय करें? कब करेंगे तय आप? कब तय अभी करेंगी आप? अभी रिजर्वेशन पता कराइए। अभी पता नहीं। अभी देखते हैं। 4 दिन और बाकी है ना। तब तक अगर हो गया, परमेश्वर की इच्छा होगी बुलाने की तो बुलाया, तो फिर ठीक है चले, नहीं तो फिर रहे। जाने में 2 दिन लगेगा ना? हाँ। चलो ठीक है, वो हीरालाल भाई साहब को आमंत्रित कर देती हूँ। सुप्रभात। और सभी को, सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन हमारे इस युगाहार परिवार में। आज चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया, विक्रम संवत 2081, दिनांक 26/4/2024, दिन शुक्रवार, युगाहार कार्यक्रम का 1089वां दिवस है। और आज हमारे योग टीचर आदरणीय हीरालाल, श्री हीरालाल कुशवाहा जी, जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से है, और वो पतंजलि योग समिति के जिला प्रभारी है। बहुत ही ऊर्जावान योग शिक्षक है, और उनका बहुत ही वक्तृत्व में और कवि और भी योग में बहुत अच्छे से उनका मान सम्मान है। और ऐसे आज के हमारे योगाचार्य आदरणीय हीरालाल भाई कुशवाहा जी को मैं सादर निवेदन करती हूँ कि आज का योग सत्र आरंभ करें जी। जी। ओम। संपूर्ण गुरु सत्ता को नमन। इस योगाहारी सदन को नमन, बंदन। और अभिनंदन। आज माँ पीताम्बरा को नमन, और महाराजा छत्रसाल, महाराज शिवाजी, सभी महान दिव्य विभूतियों, आत्माओं को नमन करते हुए, कल का जो थोड़ा सा अव्यवस्था हुई थी, उसके क्षमा याचना के रूप में या उसके सुधार के रूप में, जो हड़बड़ी में एक शिक्षक की नियुक्ति की हमने रात में, पर सवेरे हुई, हम स्वयं नहीं समय पर जग पाए रात्रि जागरण के कारण, तो उसकी भरपाई के रूप में मैं सहज तैयार हो गया हूँ आज स्वयं योग कराने के लिए। तो आज की जो हमारी योग शिक्षिका मूल रूप में जो थी, इस योगाहारी कक्षा की संचालिका आदरणीय रंजना किरणीकर जी, आज का योग सत्र उन्हीं को समर्पित है विशेष रूप से।
और आप सभी को तो सादर नमन है ही। चलिए तो शुरू करते हैं। जैसा कि हम जब जानते हैं, हमारी भारतीय परंपरा में, भारतीय संस्कृति में ऐसी व्यवस्था है कि जब भी हम कोई शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं, पुनीत कार्य का प्रारंभ करते हैं, तो हम ईश्वर को नमन करते हैं, वंदन करते हैं, अपने इष्ट को प्रणाम करते हैं और आह्वान करते हैं कि वो आए और हम जो कार्य करने जा रहे हैं उसको निर्विघ्न संपन्न कराएं, कोई बाधा ना हो, सफलतापूर्वक पूर्णता को प्राप्त करें। तो उस परंपरा को निर्वहन करते हुए, उस व्यवस्था का पालन करते हुए हम सर्वप्रथम कुछ मंत्रों को उच्चारण करेंगे और उसके पहले हम किसी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे, जैसे सुखासन है, सिद्धासन है, पद्मासन है इत्यादि, जिसमें जिसकी सुविधा हो। मैं पद्मासन में बैठ चुका हूँ, आशा है कि आपको दिख रहा होगा। और इसमें जो कर मुद्रा लगाएंगे वो लगाएंगे ध्यान मुद्रा। ये इतनी अद्भुत है, इतनी गजब की है, इतनी प्रभावशाली है कि इसके योगियों ने, ऋषियों ने कई नाम रख दिए हैं। ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, सरस्वती मुद्रा इत्यादि। तो इस तरह से कमर सीधी करके बैठेंगे। योग की सबसे पहली शर्त है सीधे बैठना। इसलिए हमारी योग कक्षा में जो भी नए साधक आते हैं उनको यही कहते हैं कि और कुछ आप सीखो ना सीखो, सिर्फ सीधे बैठना सीख जाओ। इससे आपको बहुत सारे फायदे होंगे, आपका पोस्चर भी ठीक हो जाएगा। तो ये ध्यान मुद्रा में आप बैठे, लंबी गहरी सांस लेंगे, कम से कम 5-10 बार, और छोड़ेंगे भी। ये जो योग कक्षा है जहाँ हमारी लगती है, अभी आज से ये मतदान दिवस है यहाँ, तो बहुत कम लोग आए हैं। एक हमारे सोशल मीडिया प्रभारी आए हैं, अरविंद यादव जी, और बाकी लोग आने वाले हैं। और यहाँ बता दो, ये एक ना एक कोई रामकृपाल पटेल साहब को भी सादर नमन है। यहाँ पर एक कोई ना कोई कुत्ता या कुतिया कोई ना कोई रहते हैं। ये देखें, एक कुतिया यहाँ बैठी हुई है, ये बिल्कुल पास में आके बैठती है। तो हम इसको ना कुछ खिलाते हैं ना पिलाते हैं, लेकिन वो आश्वस्त है कि हमारा कोई नुकसान नहीं करेंगे। यही बैठती है आगे बगल में, और कहीं यहाँ बैठेगी, और जब तक हम हैं तब तक रहती हो, साथ में चल देती बाहर। और इसकी खासियत ये है कि जब कोई नहीं आता है, जैसे अकेले आए हैं शुरुआत में, तो फिर यही सहयोगी बनती है बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो ये पूर्व जन्म का कुछ इनका होगा, कहीं ना कहीं जुड़ा होता है, पता नहीं होता हम आपको, तो इसलिए जुड़े रहते हैं। जीव जंतु के बारे में भी थोड़ी हमारी है। अब चलिए, आपका हो गया। अब हम करेंगे मंत्र का। ओम श्रीमान जी, आइए विराजिए। पहले 3 बार लंबी गहरी सांस लेते हुए ओम का उच्चारण करेंगे।
गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषामहे। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानानावुपासते संजानानावुपासते। ओम शांति शांति शांति। ओम हाथ ऊपर ले जाइए, उंगलियों को इंटरलॉक करिए, हथेलियों को आसमान की ओर करते हुए से धीरे खींचिए। ये है अर्ध ताड़ासन, संपूर्ण खिंचाव और की ओर फिर से मूवमेंट करिए, घुमाइए दाएं बाएं। अकड़न जकड़न को दूर करता है। जो भी बॉडी के लॉक हैं वो धीरे धीरे खुलते हैं जो रात में लगते हैं। दाएं तरफ झुकिए, माथे को जमीन से लगाइए, धरती माता को नमन करिए, जन्म देने वाली माता को नमन करिए। वापस आइए, सांस भरते हुए बाएं तरफ जाइए, सांस छोड़ते हुए फिर वापस आइए और सबके लिए और स्वयं के लिए 15 बार ताली बजाइए। कभी कभी आत्म प्रशंसा भी करना चाहिए, ठीक है। आत्ममुग्ध से अपन हाथ ऐसे रखे, स्वयं को बोले शाबाश हीरालाल, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। स्वयं की पीठ थपथपा लो, स्वयं के लिए, ज्यादा नहीं, कभी कभार दिन में एक बार। चलिए अब हमको खड़े होना है और खड़े होकर कुछ करना है, यौगिक जोगन के अभ्यास। बॉडी वार्मिंग एक्सरसाइज, शरीर को गर्म करने की क्रियाएं, अभ्यास, आसन, जो भी नाम दें आप, इस तरह से कंधे खुलते हैं। जिस तरफ का कंधा पीछे जाए उसी तरफ आपकी गर्दन जाए। इसके बाद थोड़ा सीधे, उसके बाद थोड़ा तीव्रता से। प्रयास करें आपकी एड़ियां आपके कूल्हों को छू जाएं, ऐसी आवाज आना चाहिए। ये अब इसी में अगला अभ्यास
पैरों को इधर सपोर्ट करेंगे हाथों से, और कितना उठाना है, घुटना को आपके सीने को छुया है, बिना ऐसे झुके, ये सीधा रहेगा हिस्सा हमारा। इससे जंघाओं का, कूल्हों का, घुटनों का समग्र रूप से सीमे अगलावर करेंगे। हाथों को यहाँ कमर पे सपोर्ट देते हुए झुकना है धीरे धीरे, सांस भरते। कुछ लोग ऐसे करते हैं, ये नहीं, ये सीधा रहेगा आपका हिस्सा, ऐसे जाएंगे। अधिक नहीं करना है, 2-2 बार करना है। यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा है। हाथ सामने रखेंगे, कंधों के समानांतर रहेंगे, न ऐसे न सीधे। कुर्सी आसन, कोई कुर्सी ना दे, स्वयं कुर्सी बना लो, बैठ जाओ। मुट्ठी बंद, हाथ खींच के रखना है। चलो करेंगे ताड़ासन। सांस भरना है, रोक के रखना है, थोड़ी देर ठहरना है, ठहराव के साथ। एड़ी का दर्द दूर होता है, पीढ़ी पर खिंचाव पड़ता है तो पेट के रोग भी दूर रहते हैं। आसन एक, फायदे अनेक। तिर्यक ताड़ासन, पैर में फासला 1 फुट का अपनी लंबाई के अनुपात में। तिर्यक, दाहिने तरफ जाइए, प्रयास करिए आपके हाथ के पंजे एड़ी रखने के पास पहुंच जाए। दूसरी तरफ से कटी चक्रासन, कमर के लिए, गर्दन के लिए, कंधों के लिए। दूसरी तरफ जाइए, पूरा मरोड़ करना है। ये ट्विस्टिंग पोस्चर है, पूरी बॉडी ट्विस्ट होती है इसमें। ऐसे करिए, पूरी ईमानदारी से करना है। जो भी करे पूरे समर्पण के भाव के साथ करें। कमर के लिए दूसरा अभ्यास। आप देखेंगे जितने भी अभ्यास हैं, आसन हैं, 80-90% आसन, चाहे वो लेट कर किए जाने वाले हों, बैठ कर किए जाने वाले हों, चाहे खड़े होकर किए जाने वाले हों, वो सब पूरा कमर पर आधारित है। हमारा जो स्ट्रक्चर है, शरीर की हड्डी है जो उस पर आधारित है। करेंगे वृक्षासन। स्वामी जी आजकल चैलेंज दे रहे हैं, चैलेंज। कभी वृक्षासन, कभी गरुड़ासन, कभी कोई और आसन। और हमारा चैलेंज इसमें है 1 मिनट का, मात्र 1 मिनट। इसको हम गिनेंगे 60 तक, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी लोग। वृक्षासन का अच्छा अभ्यास है। और अब दूसरे पैर से करेंगे। इस गति से यदि हम गिनती गिनते हैं तो 1 सेकंड के हिसाब से 60 सेकंड होते 1 मिनट हो जाता है। दूसरे तरीके से, दूसरे
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। 1 मिनट हो गया। अब करेंगे वायु प्रक्षालन। पैर से खोलेंगे, पूरी श्वास उड़ेलना है, बाहर फेंकना है। ये भी भस्त्रिका है, एक तरह का भस्त्रिका हो जाता है। अपने पोस्ट हृदय मजबूत, सीना बलिष्ठ, कंधे अति मजबूत, सुंदर सब कुछ। वृक्षासन आपकी, बहुत कठिन साधना, अति सुंदर वृक्षासन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको उत्साहवर्धन के लिए आपका सादर आभार श्रीमान जी। आप बहुत दूर से हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, और वेदांती जी, अरविंद यादव जी, आपको और लोग सभी आपको नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। चलिए, मेरी तरफ से भी नमन, वंदन, अभिनंदन। ये स्वीकार हो गया उनको। करेंगे हस्तोत्तानासन से। पहले आप ले लेते, भरना है श्वास को। चलो अब कर लेते हैं अपन क्या, कोणासन। दाएं पैर के सहारे दाएं हाथ ऐसे ले जाएंगे धीरे धीरे। बाएं हाथ आपका उसी स्पीड से उठेगा जैसे नीचे जाएगा। ऐसे देखना हथेली को, हथेली को देखने का प्रयास। गर्दन दर्द नहीं रहती कभी इसमें भी। चलो त्रिकोणासन। यहाँ कोयल भी बहुत मीठी आवाज बोलती है, तीतर बोलते हैं, अन्य पक्षी बहुत मीठी मीठी आवाजों में बोलते हैं, उत्साहवर्धन करते हैं, और हमेशा मानते हैं कि परम पिता परमेश्वर के संदेश वाहक है। ये ईश्वर की ओर से संदेश लेके आते हैं, आशीर्वाद लेके आते हैं। इस मधुर वाणी के माध्यम से हमारा उत्साहवर्धन करते हैं कि जो तुम काम कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, करते चलो। अगला बहुत बढ़िया कर रहे हैं सभी लोग, अद्भुत। वीर आसन, हनुमान आसन, जो भी नाम दें। अगला रखें, अंगूठे लगाए यहाँ कंधों पर। और अधिक नहीं करेंगे अब, क्योंकि आगे का भी ध्यान रखना है। अब अपन करेंगे सीधे पीटी, ऐसे कर। अब इसी में करेंगे डांस, योगा डांस। कहन लगे मुँह से बाबा, कहन लगे मुँह से बाबा, कांगो चिलम तमाकू को डब्बा, कांगो चिलम तमाकू को डब्बा। ये बुंदेली गीत है, ये बहुत जोरदार होता है इसमें डांस। अब आगे बढ़ेंगे, करेंगे सूक्ष्म अभ्यास, छोटे छोटे लघु,
जो सब कर सकते हैं कंधों के लिए। सूक्ष्म अभ्यास क्यों नाम रखा है, जरूरत क्या? क्यों? जो बीमार हैं, असहाय हैं, लाचार हैं, बुजुर्ग हैं, जो खड़े होकर कठिन अभ्यास नहीं कर सकते हैं, वो ऐसे कर सकते हैं, इसलिए इनको कहा गया सूक्ष्म अभ्यास। स्मॉल एक्सरसाइज, लघु एवं सूक्ष्म इकाई, ऐसे कर दिया, इसी में ट्विस्ट हो जाता है बॉडी। कंधों के लिए, कोहनियों के लिए पंच तत्व मुद्रा के साथ पांचों उंगली एक साथ जोड़ते हैं, पांचों तत्व यहाँ रखते हैं। ये पंच तत्व मुद्रा इतनी गजब की है, कभी रात में ऐसे समय जब कहीं हाथ पैर पेट में कहीं दर्द होने लगे, पंच तत्व मुद्रा बनाओ, उसको कुछ देर लगाओ, दबा दो, आराम मिल जाएगा। इंस्टेंट बेनिफिट, जैसे कोई गोली दवाई खाली हो, दाएं बाएं घुमाइए, आगे बढ़ते जाइए। स्वामी जी कहा करते हैं, कुछ लोग जो है इतने भोजन भट्ट होते हैं कि वो पूरा ध्यान उनका राशन पानी पे रहता है, कितना अधिक से अधिक खा लें, ये खा लें, वो खा लें, सब खा लें। तो वो कहा करते हैं कि राशन पर ध्यान कम दो, आसन पर ध्यान ज्यादा दो। ये जो है मनोविनोद भी है इसमें, और बहुत गंभीर बात भी है। लगा ऐसे पीछे इंटेलेक्चुअल। इसलिए कल इसलिए चूड़ा और वो चकली बन रही थी घर पे, बता रहे थे लोग बाग। दाल बाटी दिख रही है, कहीं कुछ दिख रहा है, एक आइटम। मुकेश भैया, बोलो। किनको घर में चकली चिवड़ा हो रहा था? किनकी बात कर रहे हैं? जिसने बताया उसको मालूम है कौन ने बताया था, चकली चूड़ा बन रहा है, देखो हम खा रहे हैं, खूब बता रहे हैं खा खा के। गर्दन का, गर्दन घुमा ले। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। एक और स्वामी जी बहुत बड़ी बात कहा करते हैं कि कुछ लोग योग पर ध्यान कम देते हैं, भोग पर ज्यादा ध्यान देते हैं। कहते हैं ये भी भोग लूं, ये भी सुख भोग लूं, खाने का, घूमने का, अन्य मौज मस्ती का, सभी सुख भोगने में लगे रहते हैं। सुख भोगो, लेकिन योग भी करो, योग पर भी ध्यान दो, ताकि लंबे समय तक सुख भोग पाओ। ये नहीं कि अभी पूरे सुख भोग लिए, आगे पर धराशायी हो गए। सुख भोगने के लिए मना नहीं करते, क्यों आए संसार में, इसीलिए सुख भोगने के लिए। योगा करने से संसार की भोग वस्तुओं की इच्छा कम हो जाती है ना, फिर इसलिए लोग योगा नहीं कर पाते। ये भी है। चलिए नेत्रों का अभ्यास करते हैं। जाता है। हाँ, विरक्ति होती धीरे धीरे उसमें। दाएं ऊपर बाएं नीचे, नेत्रों घुमाते जाएं, करते जाएं। नेत्रों का अभ्यास, आई एक्सरसाइज। एक और स्वामी जी बात कहा करते हैं बहुत बढ़िया, कि भोजन पर ध्यान कम दो, भजन पर ध्यान ज्यादा दो। भजन की ओर लौटो, पूरा ध्यान हमारा भोजन पर। विभिन्न प्रकार के आइटम, रेसिपी देख देख के बनाते रहते लोग। तो भोजन तो खैर आवश्यक है ही हमारे जीवन के लिए, लेना भी चाहिए, लें, लेकिन भजन भी उसमें गौण ना हो जाए, प्रमुखता रहे भजन की भी।
दाएं बाएं, दाएं बाएं, तिरछी नजर से, तिरछी नजर से, तिरछी नजर से देखते थे पहले लोग पुरानी फिल्मों में। कर ले भजन, कर ले भजन, करने का मौका है। वाह, इतना अच्छा भजन गा कर आपने लगाया चौका है। ये बीच बीच में नॉन स्टॉप संगीत चलता है मुकेश भैया का, बीच बीच में कभी भी नॉन ये स्टॉप। मुकेश कुमार है हमारी कक्षा के। हाँ, मुकेश कुमार कोई गायक हुए क्या? ये भजन नहीं है गायक दोस्त। कलाकार। चलिए, ओ फिर से खींचिए इसे, घुमाइए और ताली बजाइए 15 बार एक साथ। अपना देखे रहना, टाइम जब जाना हो। पैर खोलिए, पैरों का अभ्यास, उंगली चालन। जो हमारा हृदय है, इसको पूरे एरिया में खून पहुंचाना पड़ता है, चाहे कितनी दूरी वाला एरिया हो, चाहे पास वाला हो। और सबसे बड़ी दूरी यही है, उंगलियों की, पंजे की। अब इसको जितने दूर पहुंचाना होता है उसमें को थोड़ा असुविधा होती है। यदि हम उंगलियों का, पंजे का इस तरह से संचालन कर लें तो एक्टिवनेस बढ़ जाती है हमारी रक्त वाहिकाओं की, नलिकाओं की, रक्त नलिकाओं की, कोशिकाओं की। तो उससे फिर हृदय को थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है, सहारा, सहयोग मिल जाता है। तो हृदय को ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता है। इसलिए हमको ये कर लेना चाहिए, जब भी समय मिले तब कर लो। खींचो ऐसे। नहीं, अभी आए, खींचो ऐसे। कमर, कमर लचीली करना है। किसी ने कहा है कि हमें कमर के लिए विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि आप जवानी में कमर का ध्यान रखेंगे तो बुढ़ापे में कमर आपका ध्यान रखेगी। तो अभी समझो अपना यौवन काल ही है, उनको बूढ़ा नहीं मानना है। और ये संदेश उन जवानों के लिए भी है जो बाकी में यौवन काल में है। करेंगे बटरफ्लाई, तितली आसन। तो आप क्या बुढ़े हो गए क्या अभी? योगा करने वाला 100 साल तक जवान रहता है। नहीं, वही तो मैंने कहा, हम तो जवान है अभी, अपने आप को बुढ़ा नहीं कहा हमने। यह हमारे आदर्श, जो हमारे गुरुदेव हैं, जिनके अनुसरण में हम ये कर रहे हैं, जिनसे हमने सीखा है, वो कभी बुढ़ा नहीं मानते तो हम क्यों माने। अपने पैरों पर अपने माथे को लगाना है, स्वयं की चरणबंदगी। कोई आपके पैर छुए न छुए, आप स्वयं छू लो, माथे को लगाओ, बस हाथ मुक्त हो जाओ। तो पैरों के लिए भी धन्यवाद है कि ये हमको इतने अच्छे स्थानों तक ले जाते हैं, पवित्र स्थानों तक ले जाते हैं, अच्छे लोगों से मिलवाते हैं, उनको धन्यवाद भी है। और अधिक समय न देते हुए अब हम आसनों को थोड़ा ब्रेक करेंगे, क्योंकि हमको प्राणायाम को भी पर्याप्त समय देना होता है। तो हम जो है करेंगे अब आगे प्राणायाम। प्राणायाम में करेंगे भस्त्रिका, ठीक है ना।
भस्त्रिका कर लें। सारे टॉक्सिन बाहर, सारे विजातीय तत्व बाहर, सारे विकार बाहर, मानसिक भी और शारीरिक भी। अद्भुत है, ये गजब का है। पूरे फेफड़े मस्त हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं, पुष्ट हो जाते हैं। अपने आप एक हल्कापन लगता है यहाँ पर पूरे सीने में, फेफड़ों में। अब हमको चलना होगा आगे कपालभाति की ओर। ये होगा 10 मिनट। बहन जी से निवेदन है कि कपालभाति के दौरान जो हनुमान चालीसा होता है उसको कराने का कष्ट करें। आज आज आप ही कराइए हनुमान चालीसा का पाठ हीरालाल भैया। आज किसी अन्य को आमंत्रित कर लें, कुछ कारण से आज मैं नहीं करा पाऊंगा। चलिए मुकेश भैया तैयार है? मुकेश भैया करो। मैं करूं? चलिए। ओम अतुलित बलधामं मिशैलाभ देहम धनुजबन कृशानु ज्ञानिनाम अग्रग्रहणम सकल गुण निधानम वारणामीधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बाजिजातम नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनहु रघुवर विमल जसु जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार और बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेशु विकार। श्री जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहि लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पूत पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केश हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंग जनेऊ साजे शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवत विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर प्रभु चरित सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बस। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा बिकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे सिया राम जी काज सब लाए संजीवन लखन जी आए श्री रघुबीर हर सूर राय रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई सहस बदन तुम रोजस गावे अस कहीं श्रीपति कंठ लगा सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित अहिसा जब कुबेर दिगपाल जहाते कवि को दिप कही सके कहाते तुम उपकार सुग्रीवहि कीना राम मिलाए राजपद दीन तुमरो मंत विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र जो जन कर भानु लीलो ताई मधुर पल ज प्रभु मुद्रिका मिल मुख माही जल जिनाज गए अचरज ना दुर्गम काज जगत के जेते सुमग्न अनुग्रह तुम रे ते राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसा सब सुख लय तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाथ से काप
भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत भी। संकट ते हनुमान जी छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साज। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है पर सिद्ध जगत उजिया। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम द्वारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अश्वर दीन जानकी मात। काम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरा। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से सर्व सुख कर। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान जी गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की न। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धिसा की गौरी। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। कीजे नाथ हृदय में डेरा। कि पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसऊं सुरभूप। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। हरिहर भोले भगवान की, अपने अपने गुरु गोविंद की, अपने अपने माता पिता की जय। नरबदी हर। जिन्होंने हनुमान चालीसा का वाचन किया इतनी मधुर आवाज में, उनकी भी जय। दो तीन मिनट अभी और करिए कपालभाति। नए साधकों को हम बताया करते हैं, स्वामी जी के बताए अनुसार, कि इनका पेट बड़ा है या अभ्यास नहीं है, तो ये ऐसा हाथ का सपोर्ट ले लो। कुछ कुछ आपको भस्त्रिका जैसी लग रही होगी, लेकिन ये गतिमय कपालभाति है, थोड़ा तीव्रता रहती है इसमें। चलिए, कपालभाति का समय पूरा हुआ।
इसको इमरान देंगे। अब हम लगाएंगे 3 बंद, मूल बंद, उड्डयन बंद, जलंधर बंद। बाह्य प्राणायाम करेंगे और इसका प्रदर्शन का प्रयास भी करेंगे। प्रदर्शन से आत्मनिरीक्षण होता है, स्वयं का मूल्यांकन होता है, सेल्फ अप्राइजल, स्व मूल्यांकन। पेट मेरा भी बहुत बड़ा है, देखेंगे आप तक अच्छा खासा पेट है। इसको अंदर ले जाने का प्रयास करेंगे जितना जा सके। ये है प्राणायाम की जो परिभाषा में आता है ना, श्वासों पर नियंत्रण, प्राणों पर नियंत्रण। जितनी देर आप सांस बाहर रोक पाएंगे उतनी देर पेट अंदर रहेगा। इसको करते हैं हम कम से कम 3 बार। स्वामी जी बताते हैं कम से कम कोई भी प्राणायाम है कम से कम 2 मिनट होना चाहिए। 3 बार में ये 2 मिनट करीब हो जाता है पूरा मिला के, टोटल टाइम जोड़ते हैं जो। कोई स्क्रीनशॉट ले सके तो ले लीजिएगा इसका, त्रिबंध का। दो बार हुआ, एक बार और लगाएंगे। औपचारिकता नहीं करना है किसी प्राणायाम में, उसको पर्याप्त समय देना है यदि पूरा लाभ लेना है तो। प्रयास करना चाहिए चेहरे पे क्षमता रहे, खिंचाव ना आए। थोड़ा समय चेहरे पे खिंचाव दिखता है, ये अभ्यास हो गया है। और हम जो झुकते हैं वो अधिकतम श्वास बाहर करने के लिए प्रक्रिया अपनाते हैं। जिनका अभ्यास बिना झुके श्वास बाहर निकालने का है वो ऐसा कर सकते हैं, कोई विधान नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है झुकने का। अब हम करेंगे अग्निसार क्रिया। ये भी 3 बार करते हैं, एक बार हुआ भी, फिर से करेंगे। एक बार और।
कोई मुड़ी हिला रहा है, सिर थोड़ी हिलाना है भाई, पेट हिलाओ अगर हिला सकते हो तो। पेट हिलाओ। मेरा सिर ना, मेरा सिर हिल रहा है ना। नहीं नहीं, आप नहीं, और लोग सिर हिला रहे हैं। हाँ तो कह रहे रहन दो रहन दो रहन दो, इसलिए हिला रहे हैं वो, कह रहे मत करो। ले, उनकी भावना को समझते हुए वो मना कर रहे हैं, इसलिए उसको बंद कर देते हैं। अब करेंगे, उज्जाई करेंगे। आहार नली, सांस नली को सिकोड़ा, उसके माध्यम से इस तरह से अंदर खींचा सांस को, एक आवाज निकलती है हूं ऐसी, और फिर उसको लॉक कर देते हैं अपन, जलंधर बंद लगा देते हैं, कंठकूप के पास ऐसे इसको दाढ़ी को लगा दो, जलंधर बंद हो गया। कुछ देर रोकते हैं सांस को, जितनी देर अच्छा लगे उतनी देर रोका, और लगे कि अब छोड़ना है तो दाएं सुर को बंद करके बाएं से निकाल देते हैं। इसका प्रोसेस है पूरा आपका उज्जाई का। जब हम करके श्वास को रोक देते हैं तो पूरे अंदर बहुत अच्छी अनुभूति होती है, लगता है जैसे अंदर से ओवर हालिंग हो रही हो, पूरा बॉडी का प्यूरिफिकेशन होगा, शुद्धिकरण हो रहा हो। बशर्ते देखिए आप उसको थोड़ी रोकें, रोक के देखें और अनुभव भी करें उसको, अंदर जाके मन की आंखों से अंदर जाना पड़ता है। अब करेंगे कर्ण रोगान तक। कर्ण रोगान तक, कर्ण दोषान तक, जो भी कहें। हम अपने योग साधकों को जरूर बताते हैं, इसकी विशेष सावधानी है, इसमें नेत्र जरूर बंद रखना पड़ते हैं, क्योंकि अंदर से जो प्रेशर देते हैं हवा का, वो नेत्रों पर आ सकता है तो नुकसान हो सकता है, इसलिए नेत्रों को बंद रखते हैं। जिस तरफ के गाल को फुलाया उसी तरफ के कान की ओर प्रेशर है। आप यदि ऐसी हथेली लगाएं ऐसे कान के उस समय, तो सरसराहट की आवाज भी सुनाई दे सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि सबको सुनाई दे, यह सुनने में आना ही चाहिए। जो पहले गुटखा खाते रहे हों, उनके ये सिकुड़ गए हों जबड़े, तो उनको बढ़िया ये खोलने का काम करता है, फैलाने का। सिकुड़ जाती है ना कोशिकाएं, ऐसे बढ़िया उंगली जाने लगेंगी 3-4 एक साथ। पूरा खुला लगता है। और एक और बताया करते हैं इसी के लिए, ऐसे जबड़ा फाड़ एक्सरसाइज, जो जितना जबड़ा बंद रखे हैं पहले से गुटखा के दौरान, उनको उतनी ज्यादा जबड़ा फाड़ना पड़ेगा, नॉर्मल आ जाएगा। गर्मी आ गई है, अच्छी गर्मी पड़ रही है, करेंगे शीतली शीतकारी। ये गर्मियों में है बहुत उपकारी। शीतली शीतकारी सर्व रोग हरणम केवलम कफवर्धनम।
ये अद्भुत है। थोड़ा सा इसका दोष है, ज्यादा किया अगर तो हम जैसे जैसे कप प्रकृति के लोग हैं, मेरी कप प्रकृति है, तो ज्यादा किया तो फिर कप बनाती है बस। बाकी तो आनंद ही आनंद है इसमें। बीपी हाई हो, घबराहट बेचैनी हो रही हो, हार्ट अटैक से बचाती है ये, इतनी अद्भुत है। मैं हाथ ऐसे करता हूँ बार बार, इसके पीछे वजह आपको नहीं करना है। कोई मच्छर अच्छर आ जाता है तो अंदर न चला जाए तो उसको भगाना पड़ता है। ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है, ये मच्छर भगाते हैं हम तक घुस ना जाए अंदर, क्योंकि प्रेशर बहुत अंदर तेज रहता है। कहीं सफर में है, कोई साथी है, कोई अपरिचित व्यक्ति है, यात्री है, तो किसी तरह घबराहट बेचैनी हुई है, इसको आप करा दो, हार्ट अटैक से बच जाएगा, वो जान बचा लोगे आप। इतना अद्भुत है। चलिए, इस दौर के हमारे ये प्राणायाम यही पूरे होते हैं। हाथ ऊपर ले जाइए, उंगलियों में इंटरलॉक करिए, हथेलियां ऊपर की ओर करिए, हाथों खींचिए, पूरा ऐसे घुमाइए दाएं बाएं कमर के लेवल तक। और स्वयं के लिए ताली बजाई 15 बार। ये कल की क्षमा याचना स्वरूप योग करा रहा हूं मैं। कल जो हमने एक नए साधक को जोड़ने का प्रयास किया था, नया तो नहीं है, तो पुराना सीखा हुआ है, लेकिन बीच में ब्रेक हो गया उसका, और वो कुछ इसकी प्रक्रिया वजह नहीं समझ पाया, तो वो उस ढंग से हमको थोड़ा अलग करना पड़ा, से निवेदन करना पड़ा, और अन्य महान भावों से निवेदन करना पड़ा कि आप करवाएं। पैर खोल लीजिए, सहज करिए, ब्रेन दबाइए, और थोड़ा सा आपके जो पंजे हैं ऐसे करिए, ऐसे। ये कोई प्रेशर चिकित्सा है। ये संगीत भी है, गीत भी है। जोर से करना है, पूरी ताकत लगा के। जितने में अच्छा लगे उतने में। ये जो हिस्सा होता है आपका अंगूठे से लेकर ये से जड़ जड़ है, स्पाइनल कॉर्ड एरिया होता है ये। इसी तरह पैर में भी होता है ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक एड़ी तक स्पाइनल कॉर्ड एरिया है ये। तो पूरी कमर को रिलैक्स मिलता है इससे, ऐसा दबाने से, इसलिए दबा देते हैं। और ढोलक ताली बजा सकते हैं इसी में, ऐसे किया, ऐसे ढोलक ताली, ताली ढोलक कहाँ से, कैसे ये पंजा है आपका तलवा, एक दिखेगा इसमें, एक नहीं दिखेगा। बैठे कभी भी खाली हैं, बजा लो। देखिए हथेली के भी पूरे पॉइंट दब जाएंगे और इसके भी दब जाएंगे, तो बस ढोलक ताली। मनोरंजन भी है, योग भी है। और ढोलक बजाना भी सीख जाएंगे जी, और ढोलक बजाना भी सीख जाएंगे। हाँ, ऐसे ऐसा मुंह का उपयोग कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कर रहे, ऐसे पर मुंह से ढोलक बजती है एक साथ। ये विभिन्न तरीके हैं। हमको योग को आनंदमय कैसे बनाना है, रुचिकर कैसे बनाना है, ये भी थोड़े थोड़े प्रयोग करते रहना चाहिए।
उसी के तहत है ये। अब हम बढ़ेंगे आगे। समय का ध्यान रखना है। हमारी कक्षा यहाँ 7 बजे तक चलती है, 5:30 7 है, तो अन्य योग साधकों का भी ध्यान रखना होता है हमको, क्योंकि उन्हीं के सहयोग से, उन्हीं के योगदान से निरंतर 14.5 साल, अगले अक्टूबर में 2-4 महीने बाद 15 साल पूरे हो जाएंगे। माँ की कृपा तो है ही। अब हमको करना कोई लेट कर किए जाने वाले आसन। इसमें सबसे पहले करेंगे हम पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसन। हमने 2 भागों में इसको डिवाइड कर रखा है अपनी सुविधा के लिए और नए योग साधकों के लिए भी। उसी के तहत हम पूरा इसको करते हैं। रुक जा भाई, थोड़ा सा देख सकूं सभी को, तो लोग नाराज होंगे। ये है हमारा ताड़ासन, लेट कर की जाने वाला ताड़ासन। पीठ को लेट गए, खींचो शरीर का पूरा, स्ट्रेस योर होल बॉडी। तनाव, यदि मन में तनाव आता है तो परेशानी है, तो मन में तनाव ना आए तो शरीर को तनाव दे दो। आप शरीर को खींच दो तो मन का तनाव चला जाएगा। उल्टा पुल्टा है। अब करेंगे पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्शासन। स्टार्ट विथ राइट लेग साइड। दाहिने पैर के पंजों को पकड़ना है और उसके अंगूठे को नाक से छुपाने का प्रयास करना है। इसी तरह दूसरे पैर से। बताया गया जिनको गर्दन में दर्द हो गर्दन कम उठाएं, दोनों पैरों से एक साथ करें। घुटना मोड़ के शुरुआत करेंगे दाएं घुटने से, ऐसे गाड़ी को लगाइए, फिर दूसरे पैर से, फिर दोनों पैरों आप इस तरह से बैठ जाएंगे। पूरा ठंड लग रही है ऐसे, ऐसा दबाएंगे। आपके कंधों से कानों को दबाना है, ऐसे ढक के देखिए, ढक रहे, ढक रहे, कंधों से कान ढक जाना चाहिए। अब करेंगे हम पवन मुक्तासन, गैस रिलीजर। विकार युक्त वायु को बाहर कर देता है। ये प्रमाणित है, ये तो आवाज ही निकल जाती है सीधी। और ऐसे बैठने का प्रयास करेंगे। उकड़ू उकड़ू बैठते, उकड़ू, इसको कॉक मुर्गा स्टाइल है, ये मुर्गा में बैठते हैं। चलिए अब करेंगे गर्भासन। गर्भासन लगा प्रयास करें आपके पंजों के नीचे अंदर से गर्दन आ जाए ऐसे। ये बहुत गजब की है। संपूर्ण शरीर का खिंचाव, दबाव समस्त अंगों का। करेंगे साइकिलिंग, चक्रिकासन, दुई चक्र वाहिनी। 1 2 3 4 5, विपरीत 5 4 3 2 1, दोनों पैरों के साथ 1 2 3 4 5, उल्टे 5 4 3 2 1। पाद वृत्तासन। शुरुआत दाएं पैर से, 1 पहले क्लॉक वाइज, 2 3 4 5, एंटी क्लॉक वाइज, 5 4 3 2 1। दूसरे पैर से, 1 2 3 4 5, विपरीत
5 4 3 2 1। दोनों पैरों से एक साथ। 1 2 3 4 5। विपरीत। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया कर रहे हैं सभी लोग। बहुत सुंदर तरीके से सभी का अभ्यास प्रैक्टिस अब करेंगे। पाद उत्थान आसन, ये गजब की। इसमें 1.25 फुट की दूरी पर, ऊंचाई पर ऐसे रोक के रखते हैं। ये बहुत गजब का है। देखने में तो बहुत सरल लगता है, लेकिन रोक के देखो तबीयत खुश हो जाती है। ये पेट की अनावश्यक चर्बी को बाहर फेंक देता है। सॉरी। चलो और ऊपर चलो, चलेंगे सर्वांगासन की ओर। शीर्षासन होता है ना, आसनों का राजा शीर्षासन कहा गया। सबसे छोटा भाई है सर्वांगासन। धीरे से पीछे जाएंगे हलासन में, आराम से। प्रयास करें आपके पैर के अंगूठे जमीन को छू जाए। प्रयास क्या करना, आप तो सभी पहले से ही योगी हैं, परम योगी हैं, बड़े बड़े योगी हैं। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमको कुछ आपके माध्यम से सीखने का अवसर मिल रहा है। करेंगे मरकटासन। पैर आपसे कोड़ लें, एड़ियों को कूलों से स्पर्श कराएं, हाथ फैला लें कंधों के समानांतर और जाएंगे दाईं ओर। पहले पोज में एक, घुटने पे घुटना, टकने पे टकना, गर्दन विपरीत दिशा में। प्रयास करें आपका बायां कान जमीन को छू जाए। बहुत मजेदार, बहुत आनंद है। 2 3 4। दोहराएंगे इसको। 1 2 3 4। इसका दूसरा पोज, पैर में फासला अपनी लंबाई के अनुपात में। 1। प्रयास करें एक पैर का पंजा दूसरे पैर के घुटने को छू जाए। 2 3 फिर से 1 2 3 4। तीसरा, एक पैर के घुटने पे दूसरे पैर का तलवा, जैसे बाएं पैर पट्ट है, उसके घुटने पर दाएं पैर का तलवा हमने रखा है, इसको झुकाएंगे ऐसे बाएं तरफ। 1 2 3 4। एक बार और करें इसको। 1 2 3 4। चौथा, दाएं पैर को बाईं हथेली की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। 1
छुपाने का प्रयास करेंगे। छुप जाए तो ठीक है, ना छुपे तो कोई भी नहीं। गर्दन हर पोज में, हर पोस्चर में विपरीत दिशा में रहती है। एक ट्विस्टिंग पोस्चर है ये। जैसे खड़े में किया था कटी चक्रासन, ऐसी मरकटासन है। 2 3 4, फिर से 1 2 3 4। एक इसमें और स्वामी जी बताया करते हैं, एक पोज और है। जैसे दोनों पैर एक साथ जाएंगे, दोनों पैर एक साथ उठा के दाएं हाथ की हथेली में, एक बहुत जोरदार है, रही सही कसर निकाल देता है। 2 3 4। हाँ, मर्कटासन के सभी पोज पूरे हुए। करेंगे कंद्रासन, कंधों पर आधारित पूरा, वजन कंधों पर रहेगा। कंद्रासन, अब करेंगे श्वेत बंधासन। पुल की आकृति बनाना, ब्रिज बना, सपोर्ट दे दिया, ये पिलर लगा दिए हमने, पिलर हाथ और ऊपरी पिलर। इसके बाद करेंगे चक्रासन, शरीर को चक्र की स्थिति में लाना। ये बहुत जोरदार है, मजेदार है। अब करेंगे शवासन। शवासन को सही रूप में करने के लिए कम से कम 10 मिनट की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारे पास सीमित समय होता है, और सीमित भी नहीं है, 1.5 घंटा बहुत होता है, हम नहीं है तो हम, क्योंकि अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत भी करना है, सिंहासन हास्यासन सूर्य नमस्कार भी इसी समय में करना है, इसी 20 मिनट के अंदर। तो इसलिए हम करीब आधा मिनट ही हम इसको रुकेंगे इसमें, शवासन में, ताकि हमारी सांसें सहज हो जाए, सामान्य हो जाए। परम पिता परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करिए लेटे लेटे। हे परम पिता परमेश्वर, हे दीनबंध, हे दीनानाथ, हे दीनेश्वर, आपकी बहुत बड़ी कृपा है, आपकी बहुत बड़ी अनुकंपा है, आपकी बहुत बड़ी दया है, आप बहुत बड़े दयालु हैं, आप बहुत बड़े कृपालु हैं। आपने इतना अच्छा तन दिया, इतना अच्छा मन दिया, बीवी बच्चे, माता पिता, नौकरी चाकरी, बिजनेस व्यापार, सब कुछ अच्छा, सब कुछ अच्छा, सब कुछ। हे प्रभु, आप हमारे ऊपर इतनी कृपा बनाए रखना कि हमारी बुद्धि, हमारा दिमाग सही दिशा में चलता रहे, हम आपके प्रति कृतज्ञ बने रहे, हमारे अंदर अहंकार पैदा ना हो, और हम सदगति को प्राप्त करें। लेटे लेटे हथेलियों को रगड़िए, नेत्रों पर लगाइए, चेहरे पर लगाइए, और बाईं करवट के सहारे बैठ जाइए।
आज बाबू जी नहीं आए ना, तो उनकी जगह आपको काट रहे हो। गए वो राजनगर, करेंगे अनुलोम विलोम। और भी ये करेंगे हम सिर्फ 5 मिनट। इस 5 मिनट में जो भी गीत भजन गाना चाहे, गवाना चाहे, वो गा सकते हैं। हमारी योग कक्षा में वैसे 10 मिनट होता है, लेकिन हमको समय सीमित करना पड़ेगा, क्योंकि और भी काम है हमारे, चुनाव संबंधी व्यवस्था भी है, जाना भी है हमको भी। तो आपके भी 7 बज रहे हैं। बरसाओ दाता सुख बरसाओ। इतना भी थोड़ा क्यों गाया है, आगे भी तो गाओ। आ रही हैं बहन जी लेके। सुनिए, गाना शुरू हो गया हमारे यहाँ। उद्दंड विघ्न परिखंड चंद्र गंडना खंड लाज सुर नायक वृंद वंदन प्रातः स्मरामि भवेद महादिनाथं नारायणं गरुड़वाहनं अभ्युनामम् विभूत बरबारुण मुक्ति हेतुं यक्षायुधं तरुण पत्र नेत्रम् प्रातः स्मरामि भवभीति हरं सुरेशं गंगाधरं वृषभिमानम् अम्बिकेशं खण्डपाङ्गशूलवरदावहे हस्तमीशं संसार रोग हरं औषधं यतुद्यम् प्रातः स्मरामि करोज्ज्वलाभां सन्नतं कुण्डलहार भूषाम् विद्याय धूर्जसुनील शास्त्र हस्ताम रक्तोजपलाववर्णां भवतीं परेशाम् ब्रह्मा मुरारे चतुरांशुकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्राश्च निराहु केतवा कुर्वन्ति सर्वे मम सुप्रभातम् वशिष्ठा चतुरंगिराश्च मनुकुला पुलहस्ति गौतमः मरीचश्चवनश्च दक्षा कुर्वन्ति सर्वे मम सुप्रभातम् सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सनातन पीयूष पिंगलौचा सप्त सुराः सप्त रसादलानि कुर्वन्ति सर्वे मम सुप्रभातम् सर्वे मम सुप्रभातम् जी धन्यवाद। पुण्यश्लोको जना पुण्यश्लोको नलो पुण्यश्लोको जनार्दनः पुण्यश्लोका च वैदेही पुण्यश्लोको युधिष्ठिरः अश्वत्थामा बलव्यासो हनुमान् च विभीषणः कृपाचार्य परशुरामस्तु सप्तैश्च चिरजीविनः सप्तैतान् स्मरे नित्यं मार्कण्डेय मथाश्रमम् जीवेत वर्षशतं साग्रमप मृत्यु विवर्जितः करकोटकश्च नागश्च नवदमयन्त्यानलस्य च रिपु ऋतुपर्णश्च राजर्षे कीर्तनं कलिनाशनं सियावर राम। बहुत सुंदर, बहुत अति सुंदर, सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
अभी तो समय है। हमारे योगा शिक्षक भी हैं आप ये, और हमारे भीष्म पितामह भी हैं एसयू कक्षा के, श्रीमान गणेश प्रसाद जी पटेल। ऐसी थे, रिटायर हो गए, 75 वर्षीय है, 78 वर्षीय, और वेदांती जी के नाम से जाने जाते हैं। वेदों का इनका बहुत विशद अध्ययन है, स्मरण शक्ति बहुत अद्भुत है। अनुलोम विलोम को हम यहीं विराम देंगे और आगे बढ़ेंगे हम ब्राह्मरी की ओर। और ये करेंगे हम 7 बार चक्र दर्शन के आधार पर। नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे, मन ही मन, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र। इस क्रम से नीचे से ऊपर की ओर ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाते हुए 7 बार करेंगे। शुरू करें। भ्रामरी के बाद उद्गीत 7 बारे भी। इसके बाद हम एक संकल्प को दोहराते हैं ध्यान में जाने के पहले। ओम, हमें अपने मन को हमेशा संतुलित बनाए रखना है। इसी में हमारा संपूर्ण आत्म विकास समाया हुआ है। एक और संकल्प दोहराइए। मैं स्वस्थ हूँ, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मेरे कण कण में स्वस्थता का संचार हो रहा है। मैं सुंदर हूँ,
मैं सुंदर हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ। मेरे कण में मेरे कण में सुंदरता का संचार हो रहा है। सुंदरता का संचार। सुंदरता का संचार हो रहा है। मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मेरे कण में मेरे कण में शक्ति का संचार हो रहा है। शक्ति का संचार हो रहा है। मैं बुद्धिमान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। मेरे कण में मेरे कण में बुद्धिमत्ता का संचार हो रहा है। बुद्धिमत्ता का संचार हो रहा है। ये संकल्प की जरूरत क्यों पड़ती है? जब हमारा मन कभी हतोत्साहित होता है, कमजोर पड़ता है, अवसाद में जाने की स्थिति में डिप्रेस हो जाता है, तो फिर इसको हमें याद करने की जरूरत पड़ती है, ताकि हम कमजोर ना पड़े और हम पूरी ऊर्जा से भरे रहें। आधा मिनट का ध्यान लगाएंगे, अधिक नहीं। वैसे तो 5 मिनट कम से कम ध्यान होना चाहिए, इससे कम ध्यान कोई मतलब निकलता नहीं। फिर भी हम बात तो आधी मिनट रखेंगे। ओम। बजा तालियां खुद के लिए। और जितने लोग जुड़े हैं उन सब के लिए रगड़ी हथेलियों को, रगड़ से प्राप्त ऊर्जा को नेत्रों पर लगाई, सिकाई करिए नेत्रों की। बहुत काम लेते हैं हम नेत्रों से, सबसे महत्वपूर्ण यही है। तो रंग बिरंगी दुनिया देख रहे हैं, इसी से देखते हैं हम। ये रंग रंगीली दुनिया। कान खींच लिया करिए बीच बीच में। अब 5 मिनट शेष है हमारे लिए, तो क्या करेंगे? 2-3 आसन और करेंगे सूर्य नमस्कार के बाद। योग मुद्रासन लगाएंगे। आप बैठे रहेंगे, मैं किसी कार से 1 मिनट को खड़ा होऊंगा, तो बैठे रहना, आपको खड़े नहीं होना है। आप 2-3 आसन ये स्वयं के परीक्षण के लिए और प्रदर्शन के लिए आसन है। मयूरासन। और ठीक है भाई। संभाल के मुकेश भैया। ये मयूरासन है, पेट पर गिर जाएंगे, मुंह पर गिर जाएंगे। और इसके बाद पद्म मयूरी। ये पद्मासन में मयूरासन लगाएंगे।
इसी में तोलो तानासन, तोलते हैं। ये पार्किंसन दिक्कत होने लगी उंगलियों में, ये अकड़न जकड़न होती है, कठोरता आती है। ये माउस, कंप्यूटर, मोबाइल ने ये उंगलियों की निष्क्रियता बढ़ा दी, सक्रियता कम हो गई है, तो उसके लिए बहुत बढ़िया है ये। ऐसे ये हम भी कर सकते हैं। बैलेंस आसन, ऐसे झूला भी झूल सकते हैं बिना पैसे का, फ्री का झूला ऐसे। इसका भी अभ्यास कर सकते हैं आप इस तरह से। और एक पाद अंगुष्ठासन, एक पैर पे पूरा वजन देते हुए इस तरह से आप सिंगल लेग बैलेंस पूरे अंगूठे पर। ये पाइल्स, फिशर, फिस्टुला को दूर रखता है, एक पाद अंगुष्ठासन। इसके बाद बकासन, बकासन बैलेंसिंग है, कैसे करेंगे। तो आज शीर्षासन हम नहीं लगाएंगे अभी, क्योंकि गर्मी ज्यादा है और प्रदर्शन के चक्कर में नुकसान करना उचित नहीं है, क्योंकि तीव्रता है। लगा लेते हैं, सबको पता है, हमें पता है, तो शीर्षासन नहीं लगाएंगे। अब हम 7 बज गए हैं चूंकि, तो और बाकी आसन हमको अब कुछ और करते, 2-4 वो कैंसिल करते हैं, सीधे सिंहासन पे आते हैं। सदन से 5 मिनट और एक्स्ट्रा चाहेंगे हम आज, तो सिंहासन करिए सीधे। गले को सहलाइए, सहज करिए और खड़े हो जाएंगे। काहे के लिए? सूर्य नमस्कार के लिए। हमारी योग कक्षा में ये सबसे आखिरी में होता है, क्योंकि इस समय सूर्य भगवान का उदय हो चुका होता है, तो सबको सुविधा रहती है। चलिए मंत्रों को उच्चारण करेंगे। ओम ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमो नमः, ओम आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते। ओम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आसन के आधार पर प्रणाम नमस्कार आसन, हस्त उत्तानासन और हस्तासन, दाएं हस्त संचालनासन, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन, बाएं असंचालनासन, पादहस्तासन, हस्त उत्तानासन, प्रणाम नमस्कार। सांस छोड़ने लेने के आधार पर सांस की सामान्य स्थिति, सांस भरना है,
सांस छोड़ना है, सांस भरना है, सांस छोड़ना है, सांस छोड़ते सहज करना है, सांस भरना है, सांस छोड़ना है, सांस भरना है, सांस छोड़ना है, सांस भरना है, सांस छोड़ना है। और चलिए इतनी बार करते हैं, पर्याप्त है, समय हो गया है। आसन, ताली बजाएंगे पहले। ओम 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 ओम। चलिए अब करेंगे शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधे शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम हाथ ऊपर ले जाइए, फिर से ऐसे खींचिए इंटरलॉक करके, फिर से ताली बजाइए सभी के लिए। और रगड़िए तेलियों को, नेत्र पर लगाइए। कान खींचना है नीचे की ओर, ऊपर की ओर, बीच में। क्षमा याचना करनी है। पिछले 24 घंटे में जाने अनजाने में मन वचन कर्म से यदि कोई भूली हो तो माँ पीताम्बरा और सभी जने क्षमा करें। माँ को पुकारेंगे दिल से, माँ माँ माँ। वंदे भारत माता की जय हिंद, पीताम्बरा माता की, शंकर भोलेनाथ की, सच्चिदानंद घन भगवान की।